अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बलोच कौम के अजीम कबाइल में रिंद और लशारी कबाइल नुमायां हैसियत रखते हैं। इन कबाइल की तारीख बलोचों की कबाइली रवायत, जंगी हिकमत अमली, सियासत और समाजी ढांचे में अहम किरदार अदा करती है। रिंद और लाशारी कबाइल की कहानी ना सिर्फ इनके आपस के ताल्लुकात, रकाबत और जंगों पर महित है, बल्कि बलोच माशरत के कबायली निज़ाम और इसके इर्तिका का भी अक्स है। इन कबाइल की जंगें और आपस के ताल्लुकात बलोच लोक दास्तानों, शायरी और तारीख में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। इन जंगों के असरात ने ना सिर्फ इन कबाइल के मुस्तकबिल को मुतासिर किया, बल्कि पूरे बलोच माशरती ढांचे पर भी असर डाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि रिंद और लशारी कबाइल का आपस में ताल्लुक दोस्ताना था, लेकिन वो क्या वजह थी कि इन दो कबाइल के दरमियान इस कदर जंगें हुई कि दोनों कबाइल को बहुत सा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। और आखिर पर बात करेंगे कि इन जंगों का बलोच कबायली माशरत पर क्या असर हुआ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिंद कबीले के बारे में। रिंद कबीला बलोच कौम का एक कदीम और ताकतवर कबीला है। इस कबीले का बानी मीर चाकर खान रिंद है, जिसे बलोच तारीख में एक अजीम सरदार, जंगजू और मुदब्बर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। मीर चाकर खान रिंद की क़यादत में रिंद कबीला एक मजबूत सियासी और जंगी कुव्वत के तौर पर उभरा। बलोचिस्तान के कबायली माशरत में रिंद कबीले ने हमेशा से अहम किरदार अदा किया। यह कबीला ना सिर्फ जंगी हिकमत अमली के हवाले से मशहूर था, बल्कि इसकी क़यादत में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा और सियासी असर व रसूख बढ़ाता गया। मीर चाकर खान रिंद की शख्सियत बलोच तारीख में नुमायां है। वो नहायत बहादुर, दाना और दूर अंदेश हुक्मरान थे, जिन्होंने रिंद कबीले को एक मजबूत और मुनज़्ज़म फौजी और सियासी ताकत में तब्दील किया। मीर चाकर खान का ताल्लुक ना सिर्फ बलोच कबाइल के अंदरूनी मामलात से था, बल्कि इन्होंने बलोच कबायली सियासत को नई जहत दी। मीर चाकर की हिकमत अमली और जंगी सलाहियतों की बदौलत रिंद कबीले ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हाकमियत कायम की और अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। मीर चाकर की क़यादत में रिंद कबीला बलोच सियासत में एक अहम सतून के तौर पर उभरा। अब बात करते हैं लाशारी कबीले की। लाशारी कबीला भी बलोच कौम के अहम कबाइल में शुमार होता है। इस कबीले का बानी मीर गोहराम लाशारी था, जो एक बहादुर और मजबूत सरदार था। मीर गोहराम लाशारी की क़यादत में लाशारी कबीले ने जंगी ताकत और कबायली हैसियत में नुमायां मुकाम हासिल किया। लाशारी कबीले की जंगी सलाहियतें और इनकी क़यादत में किए गए फैसले बलोच तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। मीर गोहराम ने ना सिर्फ अपने कबीले को मजबूत किया, बल्कि बलोच कबायली सियासत में भी अहम किरदार अदा किया। मीर गोहराम लाशारी एक बहादुर, निडर और जंगी हिकमत अमली के माहिर सरदार थे। इनकी क़यादत में लाशारी कबीले ने रिंद कबीले के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी कुव्वत का लोहा मनवाया। मीर गोहराम की शख्सियत में सख्ती, जंगी सलाहियत और कबायली वफादारी के उसूल नुमायां थे। मीर गोहराम ने अपने कबीले की क़यादत के दौरान रिंद कबीले के साथ बढ़ती हुई रकाबत और दुश्मनी को ना सिर्फ एक चैलेंज के तौर पर लिया, बल्कि इस जंगी सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की। इब्तदाई तौर पर रिंद और लाशारी कबाइल के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी हद तक दोस्ताना थे। दोनों कबाइल ने एक दूसरे के साथ तजारत, शादी ब्याह और दीगर समाजी उमूर में ताअवुन किया। बलोच माशरत में कबायली निज़ाम के तहत
قبائل کا آپس میں مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک اہم روایت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں قبائل کے درمیان مختلف وجوہات کی بنا پر اختلاف اور کشمکش پیدا ہونے لگی۔ رند اور لاشاری قبائل کی بڑھتی ہوئی طاقت اور وسائل پر قبضے کی خواہش اور سیاسی اثر و رسوخ نے ان کے درمیان رقابت کو ہوا دی۔ رند اور لاشاری قبائل کے درمیان رنجشوں کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سیاسی رقابت۔ میر چاکر اور میر گہرام دونوں ہی اپنے اپنے قبیلوں کو بلوچستان کا سب سے طاقتور قبیلہ بنانا چاہتے تھے۔ اس سیاسی رقابت نے دونوں سرداروں کے درمیان کشیدگی کو بڑھایا اور بالآخر ان کے تعلقات میں دراڑ ڈال دی۔ نمبر 2، معاشی وسائل پر قبضہ۔ بلوچستان میں پانی، زرعی زمین اور چراگاہوں کی قلت ہمیشہ سے ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ رند اور لاشاری قبائل کے درمیان معاشی وسائل پر قبضے کی جنگ نے دونوں قبائل کے درمیان دشمنی کو بڑھا دیا۔ نمبر 3، ذاتی دشمنیاں۔ روایات کے مطابق میر چاکر اور میر گہرام کے درمیان ذاتی اختلافات بھی اس کشمکش کا سبب بنے۔ ان ذاتی دشمنیوں نے قبائلی سیاست کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا اور دونوں قبائل کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ رند اور لاشاری قبائل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جو بلوچ تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ ان جنگوں میں سب سے مشہور چوٹیار کی جنگ ہے، جو بلوچ تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ چوٹیار کی جنگ کا آغاز دونوں قبائل کے درمیان بڑھتی ہوئی رقابت اور دشمنی سے ہوا۔ میر چاکر رند اور میر گہرام لاشاری کے درمیان اقتدار کی کشمکش، وسائل پر قبضے کی جنگ اور ذاتی دشمنیوں نے اس جنگ کو جنم دیا۔ چوٹیار کی جنگ طویل عرصے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں دونوں قبائل نے ایک دوسرے کے خلاف شدید حملے کیے اور دونوں طرف سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ یہ جنگ نہ صرف ایک قبائلی تنازع تھی بلکہ بلوچ معاشرت کے قبائلی اتحاد پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ چوٹیار کی جنگ کے بعد رند قبیلہ نسبتاً فتح یاب رہا، لیکن دونوں قبائل کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے بعد رند قبیلے نے اپنی حاکمیت کو مضبوط کیا، جبکہ لاشاری قبیلہ کمزور ہو گیا اور اس کی سیاسی حیثیت کم ہو گئی۔ رند اور لاشاری قبائل کے درمیان چوٹیار کی جنگ کے علاوہ بھی مختلف جنگیں اور جھڑپیں ہوئیں۔ یہ جنگیں زیادہ تر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وسائل اور اقتدار پر قبضے کے لیے لڑی گئیں۔ چوٹیار کی جنگ کے بعد لاشاری قبیلہ مسلسل پسپائی کا شکار رہا۔ میر گہرام لاشاری کی قیادت میں لاشاری قبیلے نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی، لیکن ان جنگوں کے نقصانات نے قبیلے کی طاقت اور حیثیت کو بری طرح متاثر کیا۔ رند قبیلہ خاص طور پر میر چاکر کی قیادت میں جنگوں کے بعد اپنی سیاسی اور جنگی قوت کو دوبارہ منظم کرنے میں کامیاب رہا۔ میر چاکر نے نہ صرف اپنے قبیلے کو ایک مضبوط اور طاقتور قوت کے طور پر برقرار رکھا، بلکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی حاکمیت کو بھی مضبوط کیا۔ رند اور لاشاری قبائل کے درمیان ہونے والی جنگوں نے بلوچ معاشرت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان جنگوں کے نتیجے میں قبائلی اتحاد ٹوٹ گیا اور جنگی قبائل کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ رند اور لاشاری قبائل کی جنگوں نے نہ صرف بلوچ قبائلی سیاست کو متاثر کیا بلکہ ان جنگوں کے اثرات آج تک بلوچ معاشرت میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، قبائلی ڈھانچے کی تباہی۔ ان جنگوں کے نتیجے میں بلوچ قبائلی نظام میں اختلافات اور دراڑیں پڑ گئیں۔ قبائل کے درمیان تعاون اور اتحاد کی جگہ دشمنی اور رقابت نے لے لی۔ نمبر 2، سیاسی عدم استحکام۔ رند اور لاشاری قبائل کی جنگوں نے بلوچ سیاست کو بھی غیر مستحکم کر دیا۔ ان جنگوں کے بعد مختلف قبائل کے درمیان طاقت کی کشمکش اور اقتدار کی جنگ میں اضافہ ہوا۔ نمبر 3، قبائلی اتحاد کی شکستگی۔
रिंद और लाशारी कबाइल की जंगों ने बलोच कबायली इतिहाद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इससे पहले बलोच कबाइल अमूमी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ते थे। मगर इन दाखिली जंगों ने कबाइल के दरमियान एतमाद को ख़त्म कर दिया और इनमें इख्तलाफात और दुश्मनी बढ़ती चली गई। नंबर 4, इलाकाई तकसीम। रिंद और लाशारी कबाइल के दरमियान जारी जंगों ने ना सिर्फ कबायली इतिहाद को ख़त्म किया बल्कि जोग्राफियाई तकसीम भी पैदा की। जंगों के नतीजे में कबाइल ने अपनी अपनी हदूद में अपने असर व रसूख को मजबूत करने की कोशिश की, जिससे बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। नंबर 5, बलोच सकाफत पर असरात। रिंद और लाशारी कबाइल की जंगों का असर बलोच सकाफत पर भी पड़ा। बलोच लोक गीतों और रवायात में इन जंगों की दास्तानों को अहमियत दी जाती है। मीर चाकर रिंद और मीर गोहराम लशारी जैसे सरदारों की बहादुरी और दलेरी को बलोच शायरी और गीतों में अमर कर दिया गया। बलोच तारीख में इन जंगों की यादगारें आज भी मौजूद हैं। नंबर 6, इज्तिमाई नुकसान। इन जंगों ने दोनों कबाइल को जानी और माली नुकसान पहुंचाया। जंगों के दौरान हजारों अफराद हलाक हुए, ज़री ज़मीनें तबाह हुईं और माशी वसाइल का नुकसान हुआ। इन जंगों के असरात तवील मुद्दत तक महसूस किए गए, जिसने बलोच कबायली निज़ाम को कमज़ोर कर दिया और मुआशरती तरक्की में रुकावट डाली। रिंद और लाशारी कबाइल की जंगें बलोच तारीख का नहायत अहम और दर्दनाक बाब हैं। इन जंगों ने ना सिर्फ इन कबाइल की तकदीर को तब्दील किया बल्कि पूरे बलोच माशरत और सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए। इन जंगों की दास्तानें आज भी जिंदा हैं और बलोच कौम के लिए एक सबक हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात और जंगें हमेशा नुकसानदेह होती हैं। इन जंगों की वजह से कबायली निज़ाम में दरारें पड़ी, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और बलोच माशरत में तकसीम और दुश्मनी को फ़रोग मिला। ताहम इन जंगों की तारीख को जानना और समझना ज़रूरी है ताकि बलोच कौम अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले बेहतर तौर पर कर सके और इन गलतियों को दोहराने से बच सके जो माजी में की गईं। आज के दौर में रिंद और लाशारी कबाइल के दरमियान वो पुरानी दुश्मनी और रकाबत मौजूद नहीं है जो माजी में थी। दोनों कबाइल बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं और इनकी रवायती जंगें अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं। ताहम इन कबाइल की तारीख़ी विरासत और इनकी जंगी कहानियाँ आज भी बलोच कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। रिंद और लाशारी कबाइल की तारीख हमें ये सिखाती है कि ताकत और इक़्तिदार की जंगें अक्सर तवीलुल मुद्दत नुकसान पहुँचाती हैं। अगरचे इन जंगों ने बलोच कौम की तारीख में गहरे नकूश छोड़े हैं, मगर आज बलोच कौम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को हल करें और एक मजबूत और मुत्तहिद कौम के तौर पर उभरें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।